प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि एक शादीशुदा औरत गैर मर्द के पास कब और क्यों जाती है। यानी ऐसी कौन सी वजह होती है जिसकी वजह से एक शादीशुदा औरत गैर मर्द के पास जाने पर मजबूर हो जाती है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको एक मियाँ बीवी का सच्चा वाकया बताने वाले हैं, जिसको सुनकर आप लोग हैरान और परेशान हो जाएंगे। ये वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। आप बस इस वीडियो को एक लाइक कर दें। तो आइए शुरू करते हैं। कभी कभी हम इस बात से अनजान हो जाते हैं कि हमारी की हुई छोटी छोटी गलतियाँ किस तरह से हमारे बसा हुआ घर को तबाह व बर्बाद कर देती है। हम इस बात को भूल जाते हैं कि हमारे घर में जो कुछ गलतियाँ हो रहा है, कहीं उसके ज़िम्मेदार हम खुद तो नहीं है। दोस्तों, आज हम आपको एक आदमी का सच्चा वाकया बताने वाले हैं, जिसको सुनकर आप लोग हैरान हो जाएंगे। एक आदमी था जिसका नाम था परवेज। उसने अपना एक सच्चा वाकया एक शख्स को बताया, जिसको सुनने के बाद उस आदमी को लगा कि इसको लोगों तक भी शेयर करना चाहिए कि जो कुछ उस शख्स के साथ हुआ, यानी परवेज के साथ हुआ, वो कहीं आप लोगों के साथ ना हो जाए। दोस्तों, परवेज के बारे में बताया कि एक रात परवेज सो रहे थे, फिर अचानक उसके मोबाइल में कॉल आया और मोबाइल की स्क्रीन लाइट ऑन हो चुकी थी। ये देखकर मेरी आंखें खुल गई और मैंने अपना मोबाइल उठाकर देखा तो क्या देखा कि शबनम का कॉल था। मैंने सोचा कि इस वक्त उसको क्या मुसीबत पड़ी होगी। मैं कुछ देर बाद अपना फ़ोन उठाया और उसके कॉल को कट दिया और फिर एक व्हाट्सएप पर मैसेज किया कि इस वक्त मैं आपसे बात नहीं कर सकता, मेरी बीवी मेरे पास में सो रही है। मैसेज सेंड कर दी। फिर मैंने शबनम के जवाब का इंतज़ार करने लगा। थोड़ी देर बाद मेरे मोबाइल में मैसेज आ गया और मैं समझ चुका था कि शबनम का जवाब आ चुका है। मैंने फिर से अपना मोबाइल उठाया और देखा तो शबनम ने लिखा कि बहुत ज़रूरी बात है, थोड़ी देर के लिए अपने बेडरूम से बाहर आकर बात कीजिए। ये देखकर मैं जल्दी से अपने बिस्तर से उठा और आहिस्ता से बिना कोई आवाज़ किए अंधेरे में ही अपने हाथों को टटोलने लगा और अपनी चप्पलों को ढूंढने लगा। मुझे जब चप्पल भी मिल गई, फिर धीरे धीरे से आगे बढ़ा और कमरे का दरवाज़ा खुला। बाहर की लाइट चालू थी। दरवाज़ा खोलने से हमारे कमरे में हल्की सी रोशनी हुई तो मैंने पीछे मुड़कर देखा कि कहीं मेरी बीवी जाग तो नहीं गई। जब मैंने अपने बिस्तर पर अपनी नज़र डाली तो बिस्तर बिल्कुल खाली पड़ा था, यानी कि मेरी बीवी बिस्तर पर नहीं थी। ये देखकर बहुत हैरान हुआ और सोचने लगा कि अब कहाँ चली गई। ये देखकर मेरे दिमाग में कई तरह के सवालात उठने लगे। मैं बहुत हैरान और परेशान हो गया और जल्दी से कमरे से बाहर निकलकर सीधा अपने किचन की तरफ गया और देखा तो किचन की लाइट भी बंद थी। वॉशरूम की तरफ अपनी नज़र दौड़ाई तो वॉशरूम का दरवाज़ा भी खुला हुआ था। अभी 5 मिनट मैंने अपना पूरा घर छान मारा, मगर मुझे वो कहीं भी नज़र नहीं आई। मैंने सोचा कि उसको आवाज़ लगाया जाए, मगर मैं डर गया था कि कहीं पास वाले कमरे में सो रही मेरी माँ उसकी आंख ना खुल जाए। मैं हैरान और परेशान था, घर में इधर उधर घूम रहा था और मुझे गुस्सा भी बहुत आ रहा था। इतने में मेरा फ़ोन वाइब्रेट करने लगा। बड़ी ही बेदिली से मैंने शबनम का कॉल कट किया और इधर उधर बीवी को देखने लगा। मेरे दिल में कई तरह के सवाल घूमने लगे थे। मेरी माँ की कुछ दिन पहले कही हुई बातें भी मेरे कानों में गूंजने लगी। मेरी माँ ने मुझसे कहा था कि परवेज़, आजकल तेरी बीवी का चाल चलन मुझे ठीक नहीं लग रहा है। वो घंटों अपने कमरे का दरवाज़ा बंद करके पता नहीं किससे फ़ोन पर लगी रहती है। अभी कुछ दिन पहले ही मेरी माँ ने मुझसे शक का इजहार किया था, लेकिन मैंने उस वक्त उसकी बातों पर ज़्यादा गौर नहीं किया था। मेरी माँ की बातें सोच ही रहा था। कितने में मेरे दिमाग में एक ख्याल आया कि कहीं वो घर के छत पर तो नहीं चली गई। मैंने अपने दिमाग में सवालों का भरमार लिए घर के सीढ़ियों पर चढ़ने लगा। अभी मेरा पाँव आखिरी सीढ़ी पर पड़ने ही वाला था कि मेरी बीवी की बातें सुनकर पाँव वहीं पर रुक गए। मेरी बीवी किसी और मर्द के साथ फ़ोन पर बात कर रही थी और उसको ये बता रही थी मैं उसकी बीवी बन गई, मगर उसकी मुझ में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है। हमारे दरमियान जोर ज़बरदस्ती का रिश्ता चल रहा है।
جب پہلی بار میں نے ان کے فون میں کسی شبنم نام کی لڑکی کے گندے میسج پڑھے تو میں ان کو پڑھ کر بہت روئی تھی۔ میرا دل کیا کہ میں ان سے اس بارے میں بات کروں، مگر میں ڈر گئی کہ کہیں بات آگے نہ بڑھ جائے اور کہیں وہ غصے میں آ کر مجھ کو طلاق نہ دے دے۔ جب میں سو جاتی ہوں تو وہ گھنٹوں فون پر کسی اور لڑکی سے باتیں کرتے رہتے ہیں۔ اپنے آپ کو میں کوستی رہتی ہوں، مگر میں اس بات کو کتنے دنوں تک برداشت کرتی؟ میں بھی تو انسان ہوں، مجھے بھی تو کوئی چاہیے جو مجھے اپنا لگے، جس سے میں اپنے دل کی باتیں کر سکوں، جو میرے دل کی باتوں کو سن سکے۔ مگر جب سے تم میری زندگی میں آئے ہو تو مجھے ایسا لگنے لگا ہے جیسا کہ اس دنیا میں کوئی ہے جو اپنا ہے، جو میری پرواہ کرتا ہے۔ جب بھی پریشان ہوتی ہوں تو تمہیں یاد کرتی ہوں، تم سے بات کر کے دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ اوہ، اگر اپنے دل کی بات کسی اور سے کرتے ہیں تو میرے دل کی بات سننے کے لیے تم میرے پاس ہوتے ہو۔ پرویز نے بتایا کہ ابھی ان کی باتیں چل رہی تھی۔ ان کی باتیں سن کر میں غصے میں لال ہو گیا اور یہ سوچ کر آگے بڑھنے ہی والا تھا کہ آج تو اس کو اس کے کیے ہوئے دھوکے کی سزا مل کر رہے گی۔ اتنے میں مجھے اپنی کارنامہ یاد آیا۔ میرے پاؤں آگے نہیں بڑھ پائے اور میں شکست کھائے ہوئے انسان کی طرح میں واپس اترنے لگا۔ ان کی باتیں ابھی بھی میرے کانوں میں پڑ رہی تھی اور میرے کلیجے کو چھلنی کر رہی تھی۔ اپنا فون سوئچ آف کیا اور چپ چاپ اپنے بستر پر لیٹ گیا، اور پھر میں سوچنے لگا کہ اس طرح کا قصوروار میں خود ہوں۔ یہ کہتے کہتے پرویز رونے لگا۔ دوستو، سننے میں تو یہ آپ کو ایک کہانی جیسا لگا ہوگا، مگر آج یہی حقیقت ہے۔ اس دنیا میں بہت سے مرد ایسے ہیں جس کے پاس بیوی ہونے کے باوجود بھی غیر عورتوں میں دلچسپی رکھتے ہیں اور عورتوں کے چکر میں رہتے ہیں، اور یہی بات کسی بھی بیوی کو پسند نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے اکثر میاں بیوی کے درمیان درار پیدا ہو جاتی ہے اور پھر بیوی کو غلط قدم اٹھانے پر مجبور کر دیا جاتا ہے۔ تو پیارے دوستو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیوی آپ کے لیے ہمیشہ وفادار بن کے رہے تو پہلے آپ اپنے آپ کو دیکھیے۔ کہیں آپ خود تو کچھ غلط نہیں کر رہے ہو، کہیں آپ تو کسی اور لڑکی کے چکر میں نہیں ہو۔ اگر آپ ایسا کر رہے ہو تو پہلے ہی اپنے آپ کو بدل دیجئے، اپنی بیوی سے محبت کیجئے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور اپنی قریبی لوگوں میں ضرور پہنچائیے۔ ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیجئے۔ السلام علیکم۔